तो हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस इंटरफेस में जो जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, टाइटल बार, मेन्यू बार, जितने भी टॉपिक हम लोग ने देखा था इंटरफेस में आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है, जहाँ पर आपको टाइटल बार, मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ये टाइटल बार दिखाई दे रहा है, मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार, कंट्रोल बटन, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, एक्टिव सेल नेम बॉक्स, कॉलम हेडिंग, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर, व्यू बटन, स्टेटस बार, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि सबका वर्क क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर जो क्षैतिज पट्टी, क्षैतिज का मतलब जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो एक रिबन होती है, ठीक है, एक बार होता है, उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ठीक, तो टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देता है, जिसमें फाइल का नाम लिखा होता है। ठीक है, और वहां पर एक सर्च बार दिया होता है। उसी के बगल में अकाउंट साइन इन बटन दी रहती है, जहां पे जिस अकाउंट की हेल्प से आपने माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें साइन इन किया है वो वहां पर दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद टाइटल बार के राइट साइड में आपको तीन कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज नाम का। तो ये सब कुछ आपको टाइटल बार में देखने को मिलेगा। सबसे पहला फाइल नेम, उसके बगल में सर्च बार, फिर अकाउंट साइन इन, फिर उसके बाद कंट्रोल बटन्स आपको दिखाई देंगे। तो ये हम लोगों का हो गया टाइटल बार। अगला हम लोग बढ़ते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार का मतलब क्या है? जहां पर आपको मेन्यूज दिखाई दे, उन मेन्यू के अंदर ढेर सारे कमांड्स लिखे होते हैं। तो टाइटल बार के ठीक नीचे जो होता है उसे हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं, जहां पर फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेन्यू हमें दिखाई देते हैं। जिस पर जब हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट व मैनेज करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे होम मेन्यू में ढेर सारे कमांड्स, वैसे ही इंसर्ट मेन्यू में, उसके बाद पेज लेआउट मेन्यू में, फॉर्मूला मेन्यू में, तो हर मेन्यू में ढेर सारे कमांड्स हमको देखने को मिलते हैं, जिस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने एक्सेल की स्प्रेडशीट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमको रिबन का मतलब क्या होता है? तो टैब के नीचे का जो क्षेत्र होता है, जो एक पट्टी के रूप में प्रदर्शित होता है, इसमें चयनित टैब से संबंधित टूल्स प्रदर्शित होते हैं। यह सभी टूल्स कार्य के अनुसार ग्रुप में व्यवस्थित होते हैं। कंट्रोल प्लस F1 बटन दबाकर रिबन को हम लोग हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। रिबन का मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रिबन किसको कहा जा रहा है। तो आपको ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इतने पार्ट को हम लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड या शो कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करके। तो यहाँ पे रिबन के अंदर ढेर सारे कमांड्स है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर होम मेन्यू है, उसके अंदर ये रिबन बना हुआ है, तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है, फिर फिल, फॉन्ट फिल या फॉन्ट कलर, बॉर्डर, ठीक, ये सारी मतलब इसको हम लोग शेडिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको दिखाई पड़ती है। पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती है। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो रिबन हम लोग जान चुके हैं कि रिबन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूँ इसको, कि ये एक प्रकार का टूल बार होता है जो कि लेफ्ट साइड, सबसे टॉप लेफ्ट साइड हमें दिखाई पड़ता है। इस टूल बार में ऐसे विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हो। इसका मतलब है इस टूल बार में आप उन विकल्प, उन ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो जिसका यूज आप ज्यादातर करते हो या फिर बार बार करते हो। जैसे सेव ऑप्शन का यूज, अनडू का प्रयोग, रीडू का प्रयोग, इन सब का यूज आप बार बार करते हो। तो ये सारे मेन्यूज, ये सारे जो कमांड है, इनको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। इस टूल बार के ऑप्शंस को यूजर के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब हम हमारे अनुसार इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसा हम चाहें वैसा हम अपना टूल बार क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अलग अलग ऑप्शंस को जोड़ करके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं रूलर।
रूलर का मतलब क्या होता है? रूलर को स्केल बोलते हैं। तो यह एक स्केल की तरह दिखता है जो डॉक्यूमेंट पेज के ठीक ऊपर व बाएं प्रदर्शित होता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल रूलर जो कि हमको दिखाई देता है पेज के ऊपर, और एक वर्टिकल रूलर जो कि हमको पेज के बाई तरफ दिखाई देता है। इसका काम होता है मार्जिन को सेट करना। हमारे पेज में कितना पार्ट मार्जिन के फॉर्म में सेट होगा वो हमारा रूलर बताता है, ठीक है। तो यह पेज की मार्जिन सेट करने में हमारी मदद करता है। इसे हम लोग बोलते हैं रूलर। उसके बाद मैंने आपको स्क्रॉल बार के बारे में बताया था। स्क्रॉल बार एक ऐसी बटन होती है जहां से हम लोग पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं और डेटा को आसानी से देख सकते हैं। तो स्क्रॉल बार पेज के किनारों पर प्रदर्शित होता है। इनका उपयोग पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो दो प्रकार के स्क्रॉल बार भी होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल आपको पेज के निचले भाग पे और वर्टिकल आपको पेज के दाएं तरफ राइट साइड पे दिखाई देता है। स्टेटस बार पेज का सबसे निचला भाग होता है। यह बार वर्तमान डॉक्यूमेंट की जरूरी जानकारियों को, इंफॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, इन सब की जानकारी हमें स्टेटस बार में देखने को मिलती। अगला आता है लेआउट बटन्स, ठीक है। यह टूलबार पेज को विभिन्न लेआउट में बदलता है। जैसे अगर हमको अलग-अलग व्यू में देखना है, हम एक ही शीट को अलग-अलग व्यू में देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीडिंग लेआउट, हम उसको अलग-अलग व्यू में देख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, लेआउट बटन्स होती हैं, ये हमको स्टेटस बार में ही राइट साइड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है? जूम बटन्स मिलती है। इसका मतलब हम अपने शीट को जूम इन या फिर जूम आउट दोनों कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ढेर सारे बोल सकते हैं ऑप्शंस देखे, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, ये सारे हमारे इंटरफेस के ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो कि ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सेल अच्छे से सीख रहे हो तो इन पॉइंट्स को हमें क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। बाकी नेक्स्ट जानकारी हम लोग, जो हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।